अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और ये व्लॉग बनाने का मकसद मेरा बस इतना सा था। हमने कैमरा लगा दिया और सोचा आप लोगों से जो है बात करते रहें, लेकिन ये जो है पॉसिबल नहीं था कि हम बात करते रहते साथ साथ, क्योंकि पंखा भी चल रहा था। फिर पंखे की आवाज़ हो जाती और पंखा बंद करो, बच्चे बैठे रहते, आते रहते जाते रहते, या फिर बच्चे भी बैठे रहते, सभी लोग रहते हैं किचन में। और बात जो है ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान बात कर सके या फिर जो है पंखा बंद करके किसी को चुप करा के बात कर सके। इसलिए हमने सोचा चलो बाद में वॉइस ओवर कर लेंगे, आप लोगों से इत्मीनान से रात में बात करते हैं। हालांकि हमने सोचा पहले लाइव आके बात करेंगे, लेकिन फिर सोचा कि लाइव आके बात करना सही नहीं हो पाता। मतलब कुछ का कुछ हो जाता है, बात करना कुछ होता है और बात कहीं और चली जाती है। लेकिन खैर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बता दें कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सभी के घर में किसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होंगे, किसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे और कुछ लोगों के शायद ख़त्म पे भी हों। तो उनके हाफ़ज़े के लिए आप लोग जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाएं तो पहले तो बिस्मिल्लाह ज़रूर से करवाएं, और बिस्मिल्लाह के साथ जो है रब्बी ज़िदना इल्मा ज़रूर से पढ़वाएं। रब्बी ज़िदनी इल्मा ये ज़रूर से पढ़वाएं। कम से कम बच्चों से कहें 3 बार पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार पढ़ें, दुरूद शरीफ आगे पीछे लगा लें तो और भी अच्छा रहेगा। और ऐसे भी पढ़ लें, हर वक्त पढ़ के फूंकते रहें या पढ़ के पढ़ना शुरू करें। एक बार भी पढ़ के पढ़ना शुरू करें, लेकिन इस यकीन के साथ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका जो है हमको फ़ायदा मिलेगा। और अल्लाह ताला ने अगर ये दुआ हमको दी है तो हमको जो है ये मेरा हाफ़ज़ा जो है मज़बूत ज़रूर से होगा। तो बच्चों को, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, अपने से नहीं उनको इतना याद होता, तो आप इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि बच्चे सुन सकें। इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ के बच्चों को पढ़ के फूंक दें और बच्चों से कहें कि अब अपना जो है कोर्स का जो है जो उनको याद करना हो, जो पढ़ना हो, जो तैयारी करना हो, वो जो है करने लगें। और तो खैर, और अब आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग जो है ना, जब हमने बनाना स्टार्ट किया था तो पहले तो ऐसे ही मज़े मज़े में बनाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं चलो हम भी बनाते हैं। पहले तो हमने किसी का व्लॉग देखा ही नहीं था कभी भी। फिर उसके बाद जब बनाना स्टार्ट किया तो व्लॉग भी देखना स्टार्ट किया। और हालांकि किसी बहुत ज़्यादा लोग का नहीं देखते, एक नौश किचन रूटीन है उनका देखते हैं, और कभी कभी सितारा यासीन का देख लेते हैं। उसके अलावा किसी का ज़्यादा नहीं देखते हैं। और नौश का ही हमने देखना शुरू किया था, तो फिर जो है मज़े हमको अच्छा लगा तो सोचा कि चलो हम भी बनाते हैं। बस स्टार्ट कर दिया बनाना, और पहले तो मतलब मज़े मज़े में बना रहे थे। फिर उसके बाद हमको जो है जैसे इसका एक टेंशन सी रहने लगी कि बनाना है, करना है, डालना है, ऐसे बनाएं और ऐसे बनाएं और ऐसे अच्छे करें, इसको एडिट ऐसे करें, इसको एडिट ऐसे करें, यहाँ से ये चीज़ डालें। तो ये सारी चीज़ करते करते मेरे दिमाग पे जैसे एक टेंशन सी हो गई। सुबह में जो कि हम उठते थे तो हालांकि काम सारे वही होते हैं, जल्दी से करना होता है, जल्दी से स्कूल जाना होता है, सब कुछ वही है, लेकिन ये टेंशन हो गई कि अच्छा कैमरा लगाना है, अच्छा ये चीज़ शूट करना है, अच्छा ये चीज़ शूट करना है। एडिटिंग से ज़्यादा शूटिंग की हमको परेशानी हो गई कि मतलब अब हमको शूट करता है, कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, ये चीज़ दिखा दें लोगों को, ये चीज़ दिखा दें लोगों को, ऐसे बता दें, ये बता दें, ये हुआ वो हुआ। अब जैसे आज अम्मी ही गिर गई, बाथरूम में लेके गई थी आइज़ल को, जो है वहाँ पे गिर गई, चोट लग गई उनको काफ़ी। मतलब ऐसे चोट नहीं लगी है कोई गहरी, लेकिन फिर भी जो है चोट आ गई। तो ये सारी चीज़ जो है, अब ये रहता था कि लोगों को बता दें, शूट कर लें, चलें जल्दी से, कुछ भी खुद को हो रहा हो लेकिन शूट करें, फिर एडिट करें, डालें। एडिट में तो चलो ये रहता था हम रात में इत्मीनान से लेट के बैठ के जो है कर लेते थे, लेकिन शूट करने का मसला ये रहता था कि 24 घंटे हमको जो है कैमरा लेके बस तैयार रहना होता था, मोबाइल लेके कि बस शूट करना है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें दिमागी थकान होने लगी थी। और उस जब दिमागी थकान होने लगी तो मेरा जो है पढ़ना लिखना छूट गया। मतलब कभी ज़्यादातर ऐसा होने लगा कि बस मंसूरा पढ़ के उठ जाएं, ज़्यादातर ऐसा होने लगा कि नफिल जो है, जो कि हम कभी भी नफिल बैठ के नहीं पढ़ते थे, हमको बुरा भी लगता था, तबीयत भी ख़राब हो तो भी हम सोचें कि नहीं बैठ के नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बैठ के पढ़ने लगे। ईशा की नफिल बैठ के पढ़ने लगे, ज़ोहर की नफिल बैठ के पढ़ने लगे, थक जाते थे इतना तो सोचें कि चलो बैठ के पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें एक अचानक से बस माइंड में आया कि हमने एक ब्लॉग के चक्कर में हमें ये चीज़ मेरा कम होता जा रहा है, तो हम ब्लॉग ही बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन एक तो बहुत सारे लोग का कमेंट भी आया, ऊपर से एक मेरी फुप्पी की लड़की हैं शाइन अप्पी, वो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे व्लॉग का ऐसे इंतज़ार करते हैं कि अगर नहीं देखते हैं तो हमको बेचैनी होती है।
हमको सुन के इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सी खुशी हुई कि मतलब मेरे व्लॉग को देखने के लिए उनको बेचैनी होती, वो औरत जो कि कोई चीज़ मोबाइल में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं, 0% का भी इंटरेस्ट नहीं किसी चीज़ के, और कोई मतलब नहीं, ना टीवी ड्रामा, ना इससे उससे किसी चीज़ से नहीं, वो मेरे व्लॉग देखने के लिए जो है बेचैन होती है। तो हमने सोचा जैसे और सारे काम हम मैनेज कर रहे हैं, तो इसको भी एक ऐसा काम करते हैं कि इसको भी टाइमिंग दे देते हैं कि हम इस टाइम पे ये शूटिंग कर लेंगे, वो आप लोगों से बातचीत करने के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग को ना पसंद आए कि बस यही एक चीज़ दिखा रही हैं। अब जैसे ये व्लॉग चल रहा है, हम तो वॉइस ओवर कर रहे हैं हालांकि, लेकिन जैसे अब ये चल रहा है कि बस चाय बन रही है, कब से हम जो है बर्तन समेट रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो चीज़ें उठा के अपनी जगह रख रहे हैं, जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो चीज़ सही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ देखते देखते इंसान बोर होने लगता है। तो इसीलिए व्लॉग में सोचता है इंसान कि एक नई चीज़ दिखाएं, नया चीज़ लेकर आएँ, नई जगह जाएं, नई चीज़ दिखाएं, नई डिश बनाएं, ये सारी चीज़ें। तो अब सोचा वो सारी चीज़ें पे नहीं कंसंट्रेट करेंगे, कुछ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, बस जो हम रोज़ करते रहते हैं उसी को कहीं पे भी एक जगह मोबाइल लगाकर स्टैंड पे इंशाल्लाह ताला लगा कर रख देंगे। जो भी शूटिंग हुई रहेगी उसको हम रात में वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी ना कि एक जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना था, मतलब जब जाना था मक्का से जो है मदीना, तो वहाँ से जाने के लिए उन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जब रात होगी तो तुम मेरे बिस्तर पर जो है चादर ओढ़कर लेट जाना, और फिर हम जो है अंधेरे में निकल जाएंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ मोहम्मद लेटा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी। तो जब वो निकले तो फिर कुछ देर के बाद फिर भी उन लोगों को पता चल गया, तो उन लोगों ने पीछा किया, मुशरिकीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपने कंधे पर बैठाया और पंजे के बल चल के उल्टा उल्टा चल के गए और जाके वहाँ गार में जो है छुप गए। और जब गार में वो छुपे तो वहाँ पे जो है जो सारी जितनी बिल थी उन्होंने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के सारे बिल को बंद किया। फिर वहाँ पे जो है कबूतर ने आके अंडा दे दिया घोंसला बना के, और मकड़ी ने जाला लगा दिया। ये सारी चीज़ अगर आप देखिए तो बिल्कुल स्टोरी जैसे एक होती है ना कि स्टोरी की तरह, तो हाँ स्टोरी की तरह हुई। हालांकि अल्लाह ताला ने कितना साथ दिया, पहले तो मकड़ी ने आके जाला लगाया, फिर जो है कबूतर ने अंडा दिया, ये सारी चीज़ जो है मौजज़ा हुई। अल्लाह ताला चाहते तो जो है आराम से उनको जो है एक मौजज़े के तरीके से मक्का से जो है मदीना जो है पहुंचा सकते थे, लेकिन उनको भी जो है ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो है कुछ चीज़ें मतलब ऐसे दिखाया, लोगों को बताया कि देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि हो सकता है मेरा कहना मतलब थोड़ा अजीब सा हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं कि स्टोरी में ही पसंद आती है। अब जैसे अर्तुगरुल गाज़ी जब आया तो लोगों ने बहुत सारे ये कमेंट किए कि अरे वो जो खुद नहीं इस्लाम कबूल कर सका या खुद अपनी बीवी को इस्लाम कबूल नहीं करा सका, वो उसको देख देख के लोग जो है नेक बन रहे हैं। तो असल में इंसान की फितरत में है, उसको कहानियाँ पसंद आती हैं, उसको वो चीज़ देखना पसंद आता है, स्टोरी देखना, लोगों की बात जानना। और उसको अगर आप उस चीज़ को दिखाते हैं उसे इस एंगल से कि जो है ये चीज़ ऐसे 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 हुई, या बताने का तरीका आपका इतना अच्छा है, कहानी बताने का तरीका आपका इतना अच्छा है, तो लोग बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और उस चीज़ को कबूल भी करते हैं। और अगर यही चीज़ अगर हम किसी को बताएं डांट के डपट के या ज़बरदस्ती करवाएं तो कभी भी जो है लोग अच्छी चीज़ की तरफ नहीं आएंगे। इसीलिए देखिए तारिक जमील साहब को भी लोग बहुत ज़्यादा इसीलिए पसंद करते हैं, उनकी मोहब्बत वाली बात पे कि मोहब्बत करो, लोगों से मोहब्बत करो, लोगों से मोहब्बत करो। ये नहीं कहते वो किसी से भी कि जो है नहीं तुम उसको जाओ डांटो और 2 चमाट मारो, कहो नमाज़ पढ़ो, उसको कहो कि नहीं ये करो, ऐसा कभी भी नहीं कहा। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। व्लॉग पे आ रही थी तो हमने सोचा चलो हम भी जो है जो कुछ कर रहे हैं आप लोगों को जब हमने दिखाना शुरू किया, आप लोगों से बात करना शुरू किया ही है, इतनी हिम्मत किया है कि लोगों के सामने बात करने लग गए हैं, तो चलो इंशाल्लाह एंड तक करते हैं। जब तक अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दिए हैं दूसरे कामों की, तो ये भी हम साथ साथ इसको भी मैनेज करते हैं और बनाते रहते हैं। सबसे मेन बात ये कि बहुत सारी वीडियो जब हम पिछली वीडियो लोग देख के कमेंट करते हैं या पिछली वीडियो देखकर कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि ये चीज़ ऐसी थी, तो हम सोचते हैं कि जो चीज़ यूट्यूब पे सेव हो गई, यूट्यूब का एक अच्छा चैनल ये भी हो गया, यूट्यूब के बहाने जो चीज़ यहाँ पर सेव हो गई, जैसे हम फुप्पू के घर गए, फुप्पू का इंतकाल हो गया, लेकिन हम वहाँ गए, वहाँ का वो व्लॉग, वहाँ के उनका घर, उनकी वीडियो, वो सारी चीज़ें जो सेव हो गई,
वो हमको बाद में भी हमेशा सेव रहेंगी। जो जिनको देखना होगा, जिनको उनकी याद आएगी, या किसी को हमको बताना होगा कि मेरी ये फूफी थी, तो हम खोल के दिखा सकते हैं। या हम अपने बेटे की तस्वीर, या हमारे बेटे की वीडियो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी, या हमारी भतीजियों की, सबकी। बड़े हो जाएंगे तो ख़ुद को देखेंगे कि हाँ, हम यहाँ पे थे, ऐसे किया हमने, ये किया, हम लोग यहाँ गए, वो किया। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें जो भी लाइफ में हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है यूट्यूब पे सेव करने का, कि यहाँ पे जो है हमेशा हमेशा के लिए सेव रहेगी। इसीलिए जब हम उस दिन व्लॉग बना रहे थे अकीके का, तो जब बड़े अब्बू का हमने व्लॉग बनाया था, तो उसको हम कल देख रहे थे। बड़े अब्बू का वीडियो जब आया तो हमको देख के बहुत अच्छा लगा कि हमने इनका एक यादगार पल जो है अपने फ़ोन में जो है सेव कर लिया, और ऐसी जगह सेव कर दिया जहाँ से सब लोग देख सकते हैं। और बस इतना ही। और सब्सक्राइबर में से जैसे कि नूर मोहम्मद का और नाहिद का जो है, इन लोग का जो है ज़रूर से कमेंट आता है, और बंद करने पर तो फ़ौरन ही कमेंट आ जाता है, नहीं बनाती रहिए, बनाती रहिए। और फ़रा ने भी जो है कहा कि नहीं, बनाती रहो, इससे जो है माइंड जो है फ्रेश हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब है, तबीयत नहीं ठीक होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, दर्द होने लगती है, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन बहुत सारी ख़राब सोच से, बहुत सारी टेंशन से तुम दूर हो इसको बनाने की वजह से। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग भी हैं, जो लोग जानते हैं, समझते हैं, और जिनको पता है मेरे बारे में, तो वो जानते हैं कि हमको ठीक है भाई, हम को बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ का आराम है, अपना घर है, नौकरी है, बच्चा है, सब कुछ है, कोई चीज़ की ऐसी परेशानी नहीं है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, अच्छे से बिस्तर पे पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, घूम रहे, टहल रहे, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत सारे लोगों की बातें, कभी कभी बहुत सारे लोगों का अंदाज़ देखने का, और कुछ लोगों का ऐसे पूछ लेना, मतलब अजीब सा लगता है। कभी कभी अज़हान को ही कोई बाहर से ही पूछ लेता है कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, तो वो आके जो है गुस्सा आने लगता है कि हमसे सब लोग ये क्यों सवाल करते हैं। तो उस बात की जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन हो भी जाती है, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हम किसी के साथ शेयर करें, अपनी टेंशन हम क्यों शेयर करें। इसीलिए अच्छी बातें, अच्छी चीज़ करते हैं, क्योंकि ख़ुद भी देखें तो रिलैक्स अपने आप को महसूस करें। अगर अपनी वीडियो ख़ुद भी देख रहे हैं, तो ये नहीं कि टेंशन वाली डालें, और टेंशन वाली जो है अपने आप को जो है टेंशन दें। तो अब फिर भी जब इंसान है, जब ये सब बात सुन लेते हैं, तो टेंशन हो जाती है, दिमाग पे वो हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। फिर अपने को संभालने में कुछ टाइम लगता है, 2-3 दिन, 4 दिन तो ऐसा लग ही जाता है। तो उस बीच अगर कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आप लोगों के साथ क्या शेयर करें। क्योंकि आजकल जो है बिल्कुल बस हम आते हैं स्कूल से और लेट जाते हैं, सारा दिन लेटे रहते हैं, कोई एक काम नहीं छूते। सिर्फ सायमा सारी चीज़ करती रहती है, पकाना, खाना, खिलाना, सब कुछ रखना, बोतल भरना, मतलब सारी चीज़ें। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, काफ़ी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी हम नहीं उठते, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब मेरे अंदर ताकत आजकल नहीं रह गई। दिमागी टेंशन ज़्यादा हो गई, दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तो इस वजह से नहीं उठते काम करने के लिए, चुपचाप बस लेटे रहते हैं। अब आप लोगों के साथ एक लेटा हुआ लम्हा थोड़ी शेयर कर सकते हैं कि हाँ लेटे हैं, बस सो रहे हैं, लेटे हैं, बस सो रहे हैं, उठे नमाज़ पढ़ा, लेट गए, उठे खाना खाया, लेट गए, और बस स्कूल के टाइम उठे, स्कूल चले गए। तो खैर, अगर बनाते रहेंगे, कुछ शूट हुआ रहेगा। अज़हान से कहा है कि अभी तो उसका एग्ज़ाम चल रहा था, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, माशाल्लाह जो है क्लास में जो है 3rd पोजीशन आई है, 94% आया उसका। अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है ऐसे ही अच्छा नंबर लाएं, और ऐसे ही जो है पोजीशन लाते रहें, और बहुत अच्छा पढ़ने में दिल लगता रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अज़हान हमें किसी चीज़ में सताता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल नहीं सताता। बस बोर्ड का एग्ज़ाम है, ऐसे ही उसका 94-95% उसमें भी आ जाए, बस आप लोग दुआ कीजिएगा उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जल्दी से मेरा टेंशन, मेरा स्ट्रेस जो है दूर कर दे, और हम फिर से घर के कामों में और बाहर के कामों में लग जाएं, घूमने टहलने में लग जाएं। वैसे हम सोच रहे हैं कि हम बाहर घूम ही आएँ, तभी मेरी तबीयत ठीक होगी। तो खैर, अब चलते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद कीजिएगा, और प्लीज़ 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 दुआ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये हमने बनाया है आज टमाटर और कीमा, और इसको अब हम खाएँगे हम लोग। और टमाटर कीमे में ये है ना कि हम प्याज ज़्यादा डालते हैं, आपने देखा ही होगा हमने कितनी ज़्यादा प्याज डाला। आधा किलो कीमे में आधा किलो की इतनी जो है हमने प्याज डाली है, और 1 पाव जो है टमाटर डाला है।
तो बस चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। और आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए। और एक चीज़ और कहना था, याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और देखिए मेरा कीमा बनकर हो गया तैयार और अब हम चलते हैं, खाते हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए।